गोपीनगर नाम का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यहाँ एक पीपल का पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया दूसरे गांव से भीख मांगते गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वो मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बेटा, कुछ खाना दे दो, भूख लगी है। भगवान आपको और धन देंगे। सुबह सुबह भीख कौन मांगता है? काम पर जाने के समय। जाओ आगे, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया चली जाती है। क्या जरूरत थी खाना देने की? पैसे की बर्बादी करती हो। लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम उड़ा दो पैसे। तुम बिना मतलब की बात मत करो। खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आ रही है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घरों में भीख मांगने चली गई। और वो शीला नाम की औरत से बोली, भगवान भला करेंगे तुम्हारा। मुझे कुछ खाना दो और गंदा खाना मत देना। मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। आहा, एक तो भीख मांगती है और ऊपर से फरमाइश। जाओ, नहीं है मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ। गरीब बुढ़िया वहां से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बेटा, थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। देखो, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। महंगाई का जमाना है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है? गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट नहीं भरता। कुछ दिनों में वो और ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है। लेकिन वहां के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहां के लोग भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने को नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया की मृत्यु होने के बाद अचानक वहां अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत की तेजी से रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और ज्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज रात को औरत के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। इसका उपाय है, सब अपने अपने घर में हनुमान चालीसा शाम को बजाओ। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। कभी हंसने की आवाज तो कभी रोने की आवाज तो कभी किसी की बात करने की आवाज आती है। ये सारी बातें लोगों के अंदर डर को और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी।
एक दिन अचानक गांव में पीपल के पास वाले घर में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज्यादा डरा दिया था। कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना, चुड़ैल रहती है उस पर, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई। ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और अब वो अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्रोपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। ए साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। जिंदा में तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया, अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना मरेगा। साधु, तू भी चला जा, क्योंकि गुनहगार के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो गांव में रहेगा वो तिल तिल मरेगा, जैसे मैं मरी थी। चुड़ैल गायब हो गई। साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती, वो शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को मजबूरी में वो गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों को एक गलती के कारण अपना घर, अपनी जमीन, जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। ये गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ ना तो कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसीलिए कभी भी घमंड और निर्दयता में हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।